सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। साल बिल्कुल खत्म होने पे है। कहीं ना कहीं मार्केट में ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं दोनों इंडेक्सेस, मतलब और एक बार ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं। बैंक निफ्टी ने भी दोनों साथ में सिंक हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों साथ में ऊपर चल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अब जो है एक करेक्शन का डर तो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, लेकिन आज के दौर में डीआईएक्स के पास भी इतना पैसा आ गया है कि कभी भी मार्केट में गिरावट आती है तो पूरी संभाल ली जाती है, अगले दिन ही मार्केट में उसकी रिकवरी आ जाती है। तो इन चीजों के कारण मार्केट हो सकता है इतना ना गिरे। काफी लोग, कल भी एक कमेंट आया था मेरे पास कि 1000 पॉइंट का फॉल आ जाएगा मार्केट में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी 1000 पॉइंट का फॉल नहीं आएगा। एटलीस्ट 22,000 एक बार मार्केट टच करेगा, 22,000 जाके दिखाएगा। वहां से हो सकता है 700-800 पॉइंट का करेक्शन आ जाए। 1000 पॉइंट का तो नहीं लगता मेरे को। हाँ, 700-800 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। बैंक निफ्टी तो अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखो निफ्टी का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, अगर आप देखो निफ्टी की एनालिसिस हमने कल करी थी। निफ्टी का ऑल टाइम हाई जब ब्रेक हुआ था 20,220 का, 20,220 से मार्केट ऑलमोस्ट 22,000 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 1500-1600 पॉइंट की रैली हो चुकी है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी अब रैली अभी सिर्फ 48,200 से निकला। बैंक निफ्टी में सिर्फ 2,000 पॉइंट ही बढ़ा है, जबकि इसका दुगना पड़ना चाहिए था कम से कम। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा लैग कर रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, अभी भी मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई थी। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, देखो हमने हमेशा बोला है कि कभी भी आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो आप जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा, हमें सेलिंग का पैटर्न देखना पड़ेगा जो पीछे भी बना है। और वो पैटर्न चलता है, तीन ही पैटर्न बताता हूँ मैं आपको कि टॉप पे अगर आपको शॉर्ट करना है तो। जैसे ये वाला पैटर्न बना था, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, इसका लो टूटा तो मार्केट में ये फॉल आया। यही हमने बात करी थी लास्ट वीक भी सेम पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे यहाँ पे। लेकिन क्या मार्केट में इसका लो टूटा था? इसका लो नहीं टूटा इस कैंडल का। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कोई सेटअप नहीं बना। प्लस हमने बात करी थी मार्केट में 48,150 जो भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा उसके ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ से मार्केट में ऑलमोस्ट 300 या 400 पॉइंट का मूवमेंट मिला। थोड़ा सा सेलिंग सेट पे बंद हुआ है, तो जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो भी बनाए रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग अभी मुझे आती हुई नहीं दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट में। अब यहाँ पे अगर कुछ कुछ लोगों को फ्रेश पोजीशन बनानी होगी या कुछ लोगों को फ्रेश एग्जिट करना होगा, तो उनके लिए क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये डिलीट कर देता हूँ। देखो, जैसा मैंने कहा कि मार्केट में ये जो लास्ट 2 वीक का लो है, सबसे इंपॉर्टेंट जोन आपका ये बनता है। अब जब तक मार्केट ये नहीं तोड़ता है 46,000, मतलब 47,000 के नीचे नहीं आता है, तब तक आपको कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। तब हो सकता है गैप फिल हो जाए। लेकिन उससे पहले मार्केट में ये वाला एक हर्डल है। अगर आप देखो, ये ऑल टाइम हाई था हमारा, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, इसको रीटेस्ट नहीं करा मार्केट ने, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। कब? जब मार्केट इस दो कैंडल के लो को तोड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सेलिंग की पोजीशन तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक मार्केट 47,000 के नीचे ना आए, मतलब 46,924 का हमारा लेवल रहेगा। इसके नीचे जब तक मार्केट 15 से 30 मिनट सस्टेन नहीं करेगा, तब तक सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर निकलता भी है इसके नीचे, तो हमारा 600 से 700 पॉइंट आपको पोजीशन मिल सकते हैं, या इंट्राडे में ही मिल सकते हैं, हो सकता है एक ही दिन में मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मार्केट में फिर से बायर सेक्टर हो सकते हैं, या मार्केट थोड़ा और नीचे जाके गैप भी फिल कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लोगों का मतलब ये भी मानना है, जैसे मेरा भी ये मानना है, कि कहीं ना कहीं मार्केट में आपका एक तरीका और हो सकता है। आप थोड़ी सी क्वांटिटी, जब मार्केट 47,500 के नीचे निकले, जैसे हमारी जो इस वीक का कैंडल है, इसका अगर लो ब्रेक करेगा, तो वीकली लो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 वीक का लो है तो वहाँ पे एकदम पैनिक सेलिंग आती है। लेकिन अगर ये वाला वीक का लो भी टूटता है, तब भी कुछ लोग आधी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो हमारी एनालिसिस सेलिंग की बहुत सिंपल सी है। 47,500 के नीचे अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हो, तो आप 200 क्वांटिटी डाल दो, 300 क्वांटिटी डाल दो, कुछ क्वांटिटी डाल दो। एग्रेसिव सेल कर सकते हो आप 46,924 के नीचे, मतलब 47,000 के नीचे। हर केस में 30 मिनट की क्लोजिंग देख लेना, मार्केट में होनी चाहिए हर लेवल के नीचे 30 मिनट क्लोजिंग, उसके बाद ही पोजीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सेलिंग का बहुत सिंपल सा हो गया। अभी इंट्राडे की बात मैं इसके बाद करूंगा, जब मैं बताता रहता हूँ बार बार आपको, कोई काफी लोगों को लगता है कि वीकली का ही वीडियो है, वीकली का वीडियो नहीं है, इंट्राडे की बात करेंगे अभी हम इसी में। इसके बाद मार्केट में अगर मैं हाई की बात, अगर बाइंग की बात करूं, तो कुछ लोगों ने बाइंग की पोजीशन बना ली हुई लास्ट वीक, वो बने रहे अगर बन रहे हैं, जब तक मार्केट में उनका इस वाली वीकली कैंडल का लो नहीं टूटता है। और दूसरी चीज, मतलब 48,000 का, सॉरी इस वीक का लो गलत बोल रहा हूँ मैं, 48,000 के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाती है 30 मिनट की कैंडल, तब आप निकल सकते हैं। 48,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बायर्स बैठे हुए हैं काफी सारे। और अगर मार्केट में फ्रेश पोजीशन बनानी है, देखो मार्केट में सीधे सीधा है, अब मार्केट जब भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, एक बड़ी कैंडल आपको इस तरह की ही देखने की मिलेगी। ठीक है, वीक की, क्योंकि वहाँ पे बार बार जो लोग शॉर्ट करें वहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो इसके ऊपर लाइक 48,690 या 700 के ऊपर पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास बीच में है 49,000 का लेवल। तो 49,000 के लेवल पे सतर्क होना पड़ेगा मैक्सिमम, अगर आपको टारगेट लेना है तो। देखो, ये जो रेंज बनती है ना, ये वाली जो रेंज बनी है, जैसे मान लो ये वाली रेंज मानता हूँ मैं, ये कितने पॉइंट्स की बनी है? 800 पॉइंट की बनी है। तो अगर मार्केट में हाई ब्रेक होता है ये वाला, तो यहाँ से 800 पॉइंट का और टारगेट लगा लो आप, तो 800 पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। 48,700 से 800 पॉइंट 49,500 तक का आपका टारगेट रह सकता है। 49,500 में 450 के आसपास तक के टारगेट रह सकते हो आप। इतना मार्केट आपको मूव दे सकता है। ठीक है, अगर आपको ब्रेक करना है तो 49,050, 14,466, ये दो टारगेट आप लगा के रखो, ट्रेल करते जाओ। तो ये वीकली पोजीशन की बात हो गई। सेलिंग हमारी थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री 47,438 के नीचे हो सकती है, मतलब 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक हो जाएगा।
और बाइंग करनी है तो 48,690 के ऊपर हो सकती है। टारगेट आपके मैंने आपको बता दिए दोनों। ठीक है, ये बात होगी वीकली की। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस करी है मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लेवल्स के बेस पे बताया आपको। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो सबसे पहले इसको मैं एक बार डेली से भी आपको दिखाता हूँ, डेली चार्ट से किस तरह सिंक हो रहा है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी ना देखो पूरी खिचड़ी बनी हुई है बैंक निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब तक ये नीचे जोन नहीं निकलता, अब ये जोन पे क्या है, ये जोन देखो यहाँ पे, ये जोन में मार्केट में कंसोलिडेट करा है, तो जब तक इस जोन के नीचे नहीं आएगा सेलिंग मत करना आप बिल्कुल भी। ठीक है, हालांकि डेली चार्ट पे रिवर्सल डोजी बनी है, लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर आप देखोगे एक डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये इस तरह से बनेगी ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखो, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हो रही थी बार बार, यहाँ पे एक बार तोड़ने की कोशिश करी लेकिन मार्केट ने बार बार यहीं सपोर्ट लिया, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है फिर से सपोर्ट लेने। तो ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, तब जाके सेलिंग आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली और डेली से भी सिंक कर लिया हमने। अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, सबको डिलीट कर देते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब देखो आपको इंट्राडे के लेवल्स निकालने हैं कि इंट्राडे में आपको क्या कैसे बाय करोगे, कैसे सेल करोगे। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। देखो मार्केट में पीछे से देखोगे आप, एक रैली चल रही थी। ठीक है, मार्केट में रैली को यहाँ पे पॉज मिला, मार्केट ऑलमोस्ट एक दिन लगातार पूरा होल्ड करा, फिर मार्केट ने उसको नीचे लेके आया। अब नीचे ये प्राइस एक्शन नीचे बनाएगा या मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारे पास लेवल क्या रहेंगे, सबसे पहले हम ये रेंज मार्क कर लेंगे। ये वाली जो हमारी रेंज है, ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ये हमारी जोन बनेगी इस तरह से और ये बनेगा हमारा इस तरह से। ये रेंज एक रेसिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में क्या हुआ, जब ये रेंज बनी थी ये टूटी, पहले 15 मिनट में टूट गई थी फ्राइडे को, उसका मार्केट नीचे आया, तो नीचे आके अब कहाँ रुका ये भी देखना देखना पड़ेगा हमें। मार्केट में ये इस जोन पे रुका, इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास। तो इस जोन के आसपास भी क्यों रुका, क्योंकि मार्केट में ये रेसिस्ट सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेना ही था। तो मार्केट में सीधे सीधे अब दोबारा से देखो यहाँ पे बायर्स आए होंगे कुछ फ्रेश। अब दोबारा से मार्केट के जब इनके ऐसे हिट होंगे, इस सेल हिट होंगे, मतलब यहाँ पे इन्होंने ऐसे लगाया होगा, तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा लेवल बन जाएगा 48,088। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ 48,088 है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इसको हमें 100 पॉइंट नीचे करना पड़ेगा 46,900 या 970 के आसपास का, ये वाला जोन 970 या 960 के आसपास का, इसके नीचे ही ट्रेड करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। जो थोड़ा एग्रेसिव है वो कर सकता है, फिर भी मैं हमेशा सेफ लेवल देता हूँ आपको, 47,963 का सेफ लेवल रहेगा, बल्कि ये भी नहीं, 47,950 के नीचे ही लेंगे हम ट्रेड, सेफ ट्रेड। ये हम 950 मार्क कर देते हैं, 940 ये वाला लेवल लेंगे। इस केस में आपको थोड़ा क्विक मोमेंटम मिलेगा, 2-3 कैंडल में ही हो सकता है, यहाँ पे तो हल्का सा गैप पड़ा हुआ है। 47,771 तक का टारगेट आपको सीधे सीधे मिल सकता है। ठीक है, इसको ब्रेक करना है अगर दो पार्ट में आपको, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 100 पॉइंट के ब्लॉक बना लो। फर्स्ट टारगेट आपका 836 840, सेकंड टारगेट आपका 771। ठीक है, इंट्राडे में मैं हमेशा बोलता हूँ 150 से 250 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है। यहाँ पे बाइंग कैसे करनी है, देखो बाइंग के लिए जैसे मैंने कहा ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है 48,398। तो ये वाला 11, ये वाला जो लेवल है हमारा 48,400 का, 48,410 का, या हम इस दिन की ओपनिंग को मार्क कर लेते हैं 48,431। इसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है तब आपको दोबारा से इस रेंज का हायर रेंज देखने को मिल सकता है 48,605 तक का। टारगेट अगेन आप यहाँ पे फिर से 100 पॉइंट में बांटोगे, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 550, 530 के आसपास का, और यहाँ पे 500 के आस रुक सकता है, और सेकंड टारगेट आपका 605। 605 के भी ऊपर निकल गया तो जैसे अभी मंडे को रैली आई थी पीछे, मंडे या ट्यूसडे को, वैसी रैली फिर से आपको टेल करते जाना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो ये हमारे इंट्राडे के लेवल्स हो गए बाइंग सेलिंग के। गैप डाउन की बात अब ज्यादा करने की कुछ है नहीं, क्योंकि मंडे को सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।